आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। श्री वशिष्ठ जी बंधन के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। बंधन क्या है? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि दृश्यस्य सत्ता दृष्टुः बंधः। दृश्य में अस्तित्व बोध, दृश्य प्रपंच की सत्ता है, यह जो स्वीकृति है, यह स्वीकृति ही हमारे बंधन का मूल है। प्रपंच है, जगत है, शरीर इंद्रिय मन आदि हैं। यह अस्तित्व के रूप में जो स्वीकृति है, यह बंधन का मुख्य हेतु है। क्योंकि ये नाम रूप आदि स्वप्नवत केवल एक कल्पना है, लेकिन चूंकि इसके साथ व्यवहार हो रहा है, इसमें एक आयु हमको दिखाई देती है, तो इसके नाते से हमें ऐसा लगता है कि यह तो सत्य ही है। चूँकि मृग मरीचिका में जो जल दिख रहा है, वो जल दिखता तो है, लेकिन उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको जल पीने को नहीं मिलता है। तो इसलिए जहाँ व्यवहार योग्यता नहीं होती है, वह केवल एक कल्पित दृश्य है, यह समझना आसान हो जाता है। लेकिन कोई विषय ऐसा हो जो केवल दिख ही ना रहा हो, बल्कि उसके साथ हम व्यवहार भी कर रहे हों, और व्यवहार का हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ रहा हो, हम उससे प्रभावित भी हो रहे हों, तो फिर वह कल्पित है, ये मानना जरा कठिन हो जाता है। ऐसे तो व्यवहार योग्यत्व और दूसरा दीर्घकालिक स्वप्न को हम कल्पित इसलिए मान लेते हैं क्योंकि जिस रात्रि में स्वप्न दृश्य दिखा, अगली रात्रि में वही स्वप्न दृश्य हमको नहीं मिलता है। अगर कहीं ऐसा होता कि पिछली रात्रि में हमने जो दृश्य देखा है, जिन लोगों के साथ व्यवहार किया है, पुनः अगली रात्रि में जब हम सोने जाएं तो वही लोग मिल जाएं, हमको वही दृश्य मिल जाए, तो फिर स्वप्न को भी कल्पित मानना कठिन हो जाएगा। वह केवल एक मानसिक दृश्य था, उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। यह इसीलिए हम मान लेते हैं क्योंकि पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो जागृत में जो प्रपंच है, यह पिछले कल में भी ऐसा ही हमको प्राप्त था, उसके और पिछले कल में भी ऐसा ही प्राप्त था, आज भी वैसा ही मिला है।
तो फिर हम कैसे मान लें कि यह केवल एक कल्पना है, क्योंकि इसमें एक आयु दिखाई देती है, इसमें व्यवहार योग्यत्व दिखाई देता है, इससे हम प्रभावित होते हैं। तो इन सभी हेतुओं के कारण इसको कल्पित के रूप में स्वीकार करना जरा कठिन होता है। असल में परेशानी क्या है कि व्यवहार तो इंद्रियों से ही हो रहा है ना, और वेदांत का तो ये कहना है कि इंद्रियां भी कल्पित हैं। वेदांत केवल इतना नहीं कहता है कि आँख से दिखने वाला दृश्य ही स्वप्नवत है, बल्कि वह दृश्य जिस नेत्र से दिखा वह नेत्र भी स्वप्नवत है, और उसको देख करके मन में जो प्रभाव पड़ा वो प्रभावित होने वाला मन भी स्वप्नवत है। तो कुछ चीज़ों को तो हम ये मान के ही चलते हैं कि वो तो हैं ही, फिर कुछ चीज़ों को हम वेदांत के कथनानुसार जगत के दायरे में रखते हैं। लेकिन वेदांत जब जगत की बात करता है तो उसमें हमारा अहम भी है, इसलिए यहाँ पर एक कह दिया गया था त्वम अहम इत्यादि। ये त्वम और अहम, इस अहम में व्यवहार करने वाला कर्ता भी है और प्रभावित होने वाला भोक्ता भी है, तो वो सब जगत के ही श्रेणी में है। और उन सब को एक साथ ही ये कहा जाता है कि यह स्वप्नवत है। लेकिन जब तक हम इस योग्य नहीं होते हैं कि हम इस सत्य को धारण कर सकें, तब तक अभी हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि मोक्ष का तो बहुत स्पष्ट भाव बता दिया गया है, परिभाषा बता दी गई है कि जब तक दृश्य है, जब तक दृश्य में सत्य बुद्धि है, तावत मोक्षो न विद्यते, तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। अच्छा, तो अब यदि ऐसा वेदांत ने कह दिया है कि दृश्य की सत्ता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, और मान करके अब हम भी ऐसा कहेंगे कि दृश्य की सत्ता नहीं है, और बार बार इसको नकारने की चेष्टा करेंगे कि दृश्य की सत्ता नहीं है। नेदम नेदम इति व्यर्थ प्रलापैहि न उपशाम्यति। बोले कि बार बार अगर हम केवल चिंतन करने के बजाय श्रवण करके मनन करना और निधिध्यासन करना, ये जो वेदांत में साधना पद्धति बताई गई है उसका आश्रय लेने की बजाय अगर हम केवल इसको नकारने की चेष्टा करते रहें तो इतने मात्र से दृश्य मिटेगा नहीं। संकल्पजनकैः दृश्य व्याधि ही प्रत्युत वर्धते। बार बार उसी को नकारने से भी वह कहीं और ठोस हो जाता है। अच्छा, तो फिर हम कई तरह के तर्क करेंगे। न च तर्क भरक्षोदैः न तीर्थनियमादिभिः सतो दृश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः। यदि कोई व्यक्ति
शास्त्र सम्मत तरीके से वेदांत ने जिस तरीके से विचार प्रक्रिया बताई है, उस विचार प्रक्रिया का आलंबन लिए बिना और केवल कर्तन, कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है विचारों को केवल काटना, है ना। तर्क का उल्टा ही कर्त हो जाता है। कर्त से कर्तनी बनती है, जो कैंची होती है ना, इसको कर्तनी बोलते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव ही बन जाता है कि हम हर विचार को केवल काटेंगे। अब वो जो हमारा तर्क है वह वेद सम्मत है कि नहीं, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केवल काटने की मनोवृत्ति में आ जाते हैं। तो बोले इससे भी दृश्य का निवारण नहीं होगा। तो दो रास्ते दिखे। एक तो हम नकारना शुरू कर दें कि हमने तो गुरु जी के ऊपर श्रद्धा कर लिया है, गुरु जी ने हमको कहा है कि यह दृश्य स्वप्न की भांति सत्य नहीं है। तो गुरु जी ने कहा है, इसलिए अब हम इस पर कोई चिंतन नहीं करना चाहते हैं, बस इसको हम नकारते रहेंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसा भी होता है दुनिया में, ये सब इन एक एक विचारों पर संप्रदाय बने हुए हैं, है ना। अच्छा, फिर एक होता है कि नहीं, हम तो तर्क कुशल हैं, हम तार्किक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हम अब इसको काटना शुरू कर देंगे। तो बोले हजारों तर्कों से केवल जो वेद सम्मत तर्क ना हो, उन तर्कों से केवल यह दृश्य कटेगा नहीं। अच्छा, फिर और क्या उपाय हो सकते हैं? बोले तीर्थ यात्रा करेंगे।